गुड मॉर्निंग। आज हम 11th क्लास के प्रोज के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। इसके द्वारा लिखा गया है बुकर टी वाशिंगटन। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का मतलब होता है कि शिक्षा के लिए संघर्ष। अबाउट द ऑथर, बुकर टी वाशिंगटन 1856-1915 was a famous educationist of the USA। बुकर टी वाशिंगटन का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई। यानी कि बुकर टी वाशिंगटन के एक मशहूर यानी कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। ही वाज आल्सो ए ग्रेट निग्रो लीडर। वह एक महान निग्रो नेता भी थे। ही वाज बोर्न इन पुअर नेग्रो फैमिली इन वर्जीनिया। और उनका जन्म नेग्रो परिवार के यानी कि वर्जीनिया में एक नेग्रो परिवार में उनका जन्म हुआ था। आफ्टर द सिविल वॉर ऑफ अमेरिका, अमेरिका के गृह युद्ध के बाद उन्होंने हैम्पटन ही स्टडीड एट हैम्पटन। उन्होंने कहाँ पर उन्होंने हैम्पटन में अध्ययन किया। He faced great hardship in his early life। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना किया। He was a man of iron will। The difficulties of his life could not subject him। He struggled hard to educate later on devote himself praises to the intellectual state of the Negroes। जैसा कि वह लोहे की इच्छा का मतलब कि लोहे की इच्छा का आदमी मतलब कि लेखक थे। एक किसकी तरह उनका वर्डिंग क्या गया कि लोहे की तरह आयरन मैन है ना आदमी था। द डिफ़िकल्टीज ऑफ हिज लाइफ, वह अपने जीवन की उसके जीवन की कठिनाइयाँ उसे अपने वश में नहीं कर सकती थी। उन्होंने यहाँ पे स्ट्रगल इज द एजुकेटेड, उन्होंने शिक्षित होने के लिए कठिन संघर्ष किया यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन संघर्ष किया। लेटर ऑन ही द एडवर्ड हिमसेल्फ प्रेस द इलेक्ट्रल स्टेट ऑफ द नेग्रोज। बाद में उन्होंने निग्रोज की बौद्धिक स्थिति बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित किया। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे एज ही द वर्ड द स्कीम ऑफ द एजुकेशन ऑफ द निग्रोज। जैसे कि उन्होंने निग्रोज में शिक्षा के लिए एक योजना बनाई, वह उनके प्रसिद्ध नेता बन गए। ही बिकेम द फेमस लीडर, और उनके नेता बन गए। ही वॉज नॉट ओनली गुड ए राइटर, वह एक बहुत अच्छे मतलब कि ही इज़ नॉट, वह न केवल एक अच्छे लेखक थे। ही बिकम लेखक थे। ही वॉज नॉट यहाँ पे बट ऑल्सो ए गुड ओरेटर, लेकिन वह एक बहुत अच्छे लेखक थे। अमंग द मैनी बुक्स ही रोट आर टू ऑटोबायोग्राफी अप फ्रॉम स्लेवरी फिश वॉज द रिटेन 1901 इज द ए माई लार्जर एजुकेशन विच अपेयर्ड इन 1911। यहाँ फिर क्या बता रहा है उन्होंने जो कई पुस्तक लिखे उनमें से 2 आत्मकथाएं हैं। मतलब कि उन्होंने जितने भी लिखी हैं उनमें से 2 क्या हैं आत्मकथाएं हैं। कौन कौन सी? अप फ्रॉम स्लेवरी वाज द रिटन, जो 1901 ईस्वी में लिखी गई थी, और माई लार्जर एजुकेशन, और मेरी सबसे बड़ी शिक्षा यानी कि विच अपेयर्ड इन 1911 ईस्वी में छपी।